तो दोस्तों शुरुआत करते हैं अनएक्सपेक्टेड पार्ट 2 की। थोड़ी देर बाद लूजी जैंग क्ले स्कल्पचर क्लासरूम में अकेली होती है। फिर वहाँ पर दो लड़कियाँ आती हैं और वो दो अलमीरा को गिरा देती हैं। वो लड़कियाँ बोल रही होती हैं कि इसका सारा इल्ज़ाम तुम पर लगेगा और वो दोनों वहाँ चली जाती हैं। फिर वहाँ पर हीजे आता है तो फिर लूजी जैंग उससे बोल रही होती है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? हीजे अपने मन में बोल रहा होता है कि इस टाइम पर सारे लोग इसे टारगेट करेंगे या फिर इसे ये स्कूल छोड़कर जाना पड़ेगा। तो फिर इस वजह से हीजे वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद कुछ लड़कियां वहाँ पर प्रिंसिपल को लेकर आती है तो फिर प्रिंसिपल देखता है कि लूजी जैंग ज़मीन पर बैठी हुई है और उसके पैर में चोट लगी हुई है। लूजी जैंग मेडिकल रूम जा रही होती है तो फिर वो देखती है कि बाहर हीजे है और वो ज़मीन पर बैठा हुआ है, उसके पैर पर भी चोट लगी हुई है। अगले दिन हीजे वो कॉमिक देख रहा होता है तो फिर से पता चलता है कि काई स्विमिंग सीखने के लिए पूल में जाएगी, बट वो डूबने लग जाएगी। फिर वहाँ पर गोंगचैंग आएगा और वो उसकी हेल्प करेगा। इस वजह से उन दोनों के बीच की नज़दीकियाँ बढ़ जाएंगी। अगले दिन ही जे पुल के पास होता है तो फिर वहाँ पर लूजी जैंग भी होती है। लूजी जैंग उसे देख लेती है और वो वहाँ पर छुप जाती है। तो फिर ही जे पुल के पास जाता है और वहाँ पर वो कुछ लगा रहा होता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एनकाई आती है अपने दोस्तों के साथ। फिर एनकाई गलती से पूल में गिर जाती है तो फिर लूजी जैंग वहाँ पर जाती है और वो उसे बचाती है। वहाँ पर गोंगचैंग भी होता है तो फिर एनकाई लूजी जैंग को चांटा मार देती है और उससे कहती है कि तुमने इस फ्लोर पर कुछ लगाया है, इस वजह से मैं पूल में गिर गई। फिर वहाँ पर गोंगचैंग आता है और वो एनकाई से लड़ने लग जाता है। वहाँ पर जो भी चीज़ें हुई होती हैं वो कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है। तो फिर प्रिंसिपल हीजे को बुलाता है और उससे बोलता है कि ये सारी तुम्हारी गलती है और मैं तुम्हें यहाँ से निकाल रहा हूँ। उसी जैंग एक कॉमिक प्रोडक्शन हाउस में जाती है। वहाँ पर उसने अपनी कॉमिक दे रखी होती है, बट वहाँ पर जो डायरेक्टर होता है वो उसकी कॉमिक एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि उसके पास ग्राफिक टैबलेट नहीं होता जिस वजह से वो कॉमिक को और अच्छे से प्रेजेंट कर सके। फिर हीजे अपने घर पर होता है और वो कॉमिक पढ़ रहा होता है। तो फिर अगला प्लॉट ये होता है कि गोंग चैंग अपने लिए असिस्टेंट हायर कर रहा होता है। तो फिर असिस्टेंट लूजी जैंग बन जाती है। हीजे भी उस इंटरव्यू में जा रहा होता है ताकि वो लूजी जैंग को रोक सके। अगले दिन वो इंटरव्यू होता है तो फिर वहाँ पर लूजी जैंग और हीजे भी होते हैं। तो फिर वहाँ पर 3 राउंड होते हैं और हीजे उन तीनों राउंड को क्लियर कर देता है। तो फिर उसे असिस्टेंट चुन लिया जाता है। वह अपने दोस्त सू जीसू से बात कर रही होती है और वो उसे कह रहा होता है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने मुझसे कहा है कि तुम्हें माफ़ी मांगनी होगी गोंगचैंग से। सू जीसू एनकाई को गोंगचैंग के ऑफिस ले जाता है और वो उसका बाहर वेट कर रहा होता है। तो फिर एनकाई अंदर जाती है और वो देखती है कि वहाँ पर गोंगचैंग के साथ हीजे भी है। एनकाई लिफ्ट में होती है तो फिर हीजे गोंगचैंग को धक्का देता है उस लिफ्ट में और वो उसे बंद कर देता है। हीजे उस लिफ्ट को ख़राब कर देता है। इस वजह से एनकाई डर जाती है और वो गोंगचैंग को हक कर लेती है। ये बहुत ज़्यादा खुश होता है, उसके हाथ में फ्लावर होते हैं। तभी वहाँ पर लीजू जेंग आती है और वो उससे बोल रही होती है कि तुम्हें पता है ये जॉब मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी, मुझे अपनी मॉम के मेडिकल एक्सपेंसेस पे करने हैं। फिर हीजे वहाँ से जा रहा होता है तो फिर लू जीजेंग उसे रोक लेती है और उससे पूछती है कि तुमने ये क्यों किया। तो फिर हीजे के हाथ में फ्लावर होते हैं और वो फ्लावर लू जीजेंग को देता है और उससे बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फिर हीजे बोलता है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम किसी और लड़के में इंटरेस्ट दिखाओ, इस वजह से मैं तुम्हें रोक रहा हूँ ताकि तुम अप्रोच ना करो गोंगचेंग को। फिर हीजे उसकी तरफ देख रहा होता है तो फिर लूजी जैंग वो सारे पल याद करती है जब जब उसकी हीजे ने मदद करी है। तो फिर हीजे उसे किस करने जा रहा होता है। तभी लूजी जैंग वहाँ से भाग जाती है। एक दिन हीजे गोंगचैंग के घर पर जाता है तो फिर वहाँ पर जो मैनेजर होता है वो उससे बोल रहा होता है कि तुम्हें अपना स्टाइल चेंज करना होगा। थोड़ी देर बाद गोंगचैंग के साथ हीजे एक मीटिंग में जाता है। तो फिर हीजे वहाँ पर सो जाता है और मीटिंग अभी भी ख़त्म नहीं हो रही होती। तो फिर वो गोंगचैंग के पास जाता है, उससे पूछता है कि कितना टाइम लगेगा। तो फिर बोलता है कि अभी थोड़ा और टाइम लगेगा। फिर हीजे उससे बोलता है कि तुम 5 मिनट के लिए कुछ भी मत बोलो। हीजे गोंगचैंग को उसकी आंखें बंद करने के लिए कहता है तो फिर वो आंखें बंद करता है। फिर हीजे सारे लोगों से बोलता है कि इसकी तबीयत ख़राब हो गई है, इसे मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। फिर वो उसे अपने साथ ले जाता है। फिर वो दोनों बात कर रहे होते हैं तो फिर हीजे उससे बोलता है कि मुझे पता है कि तुम ये सारी चीज़ें ज़बरदस्ती कर रहे हो। हीजे उससे बोलता है कि मैं तुम्हारी लाइफ मज़ेदार बना दूंगा। तो फिर अगले दिन वो दोनों स्कूल जाते हैं। तो फिर हीजे उसे एक क्लास में ले जाता है और वहाँ पर थोड़ी देर बाद एनकाई भी आती है। फिर वो गोंगचैंग को अकेला छोड़ता है और गोंगचैंग एनकाई से बात कर रहा होता है। फिर वहाँ पर लूजी जंग आती है और हीजे उसे रोक लेता है। फिर हीजे लूजी जंग के पास जाता है और उससे बोल रहा होता है कि तुम ये सब मत करो, मैं इससे हर्ट होता हूँ। फिर हीजे लूजी जंग को अपने साथ ले जाता है और वो दोनों बाहर बैठे होते हैं। फिर हीजे उसे गिफ्ट देता है और वो गिफ्ट होता है ग्राफिक टैबलेट। ये उससे बोलता है ये टैबलेट तुम्हारी हेल्प करेगा ड्रॉ करने में। तो फिर लूसी उससे पूछ रही होती है, क्या मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगी अगर मैं हार्ड वर्क करूँ? हीजे उसे कुछ बोल रहा होता है बट वो बोलता है कि तुम नहीं समझोगी। फिर हीजे उसे बताता है कि अगर तुम कॉमिक ड्रॉ करना चाहती हो तो फिर मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। लूजी जेंग अपने घर पर होती है और वो हीजे के बारे में सोच रही होती है और वो हंस रही होती है। अगले दिन हीजे वो कॉमिक पढ़ रहा होता है तो फिर से पता चलता है कि लूसी जेंग अपने ऊपर पेंट कलर गिरा लेगी जिस वजह से वहाँ पर गोंगचा आएगा और वो उसकी हेल्प करेगा। इस दिन स्कूल में लूसी जैक स्नैक्स और ड्रिंक्स लेकर आई होती है हीजे के लिए ताकि वो उसे थैंक यू बोल सके।
फिर एक लड़का आता है और वो लूजी जंग से बोलता है कि तुम्हें टीचर ने ऑफिस में बुलाया है। तो फिर वो वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर हीजा आता है और वो सारा पेंटिंग का सामान ले आ रहा होता है जो कि लूजी जंग का होता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर लूजी जंग आती है और वहाँ पर एनकाई होती है। तो फिर दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं। फिर एनकाई वो कॉफ़ी पी लेती है जो कि लूजी जंग लाई होती है हीजे के लिए। तो फिर हीजे ने उसमें कुछ कलर्स मिला दिए होते हैं। तो फिर इस वजह से एनकाई के जो लिप्स होते हैं उसका कलर चेंज हो जाता है। इस वजह से वो सारी लड़कियाँ लूजी जंग से लड़ रही होती हैं। फिर लूजी जंग बाहर जाती है तो फिर वहाँ पर हीजे होता है और वो भी उसे डांट रहा होता है। तो फिर लूजी जंग उससे बोलती है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, अगर तुम करते होते तो फिर तुम ऐसी चीज़ इमेजिन नहीं करते कि ये सब मैंने किया है। लूजी जंग बोलती है कि वो कॉफ़ी मैं तुम्हारे लिए लाई थी और वो वहाँ से चली जाती है। तो फिर रात को हीजे अपने घर पर होता है और वो उसी बारे में सोच रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि ये सारी गलती मेरी है। हीजे लूजी जंग को मैसेज करता है और उसे सॉरी बोलता है और कहता है कि कल मैं तुमसे टेनिस क्लास में मिलूंगा। फिर लूजी ज़ेंग गोंगचेंग को मैसेज करते हैं और उससे बोलती है कि कल हम टेनिस क्लास में मिलेंगे और वहाँ पर टेनिस खेलेंगे। अगले दिन लूजी ज़ेंग टेनिस कोर्ट में होती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एनकाई के साथ हीजे आता है। तो फिर हीजे उससे बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें समझा सकता हूँ, ये सब गलतफहमी थी। लूजी ज़ेंग हीजे को बॉल से हिट कर देती है। तो फिर एनकाई वहाँ पर आती है और वो उससे बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी। दोनों खेलना स्टार्ट करते हैं तो फिर लूजी ज़ेंग के हाथ पर वो बॉल लग जाती है। इस वजह से हीजे के भी हाथ पर दर्द होता है। फिर हीजे लूजी जंग से बात करने की कोशिश कर रहा होता है बट वो नहीं सुन रही होती। फिर हीजे गोंगचंग के घर पर होता है और वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। तो फिर हीजे एक कार्टून करेक्टर ड्रॉ करता है। तो फिर गोंगचंग उससे बोलता है कि तुम्हें मेरा असिस्टेंट नहीं होना चाहिए। इस दिन हीजे लूजी जंग के कॉलेज में जाता है और वहाँ पर वो एक आर्ट्स का टीचर होता है। फिर हीजे क्लास में अकेला होता है तो फिर वहाँ पर वो एक बुक देखता है जिसपे कि लिखा होता है किडनी ट्रांसप्लांट। हीजे वो कॉमिक देखता है तो फिर से पता चलता है कि जो गोंगचंग की मॉम होंगी उनकी किडनी खराब होगी। इस वजह से लूजी जैंग उसकी मॉम को अपनी किडनी दे देगी और जो गोंगचंग की मॉम होंगी वो लूजी जैंग को अपने साथ अपने घर में रहने देंगी। अगले दिन हीजे गोंगचंग से बात कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि तुम अपने मॉम डैड से मिलना चाहिए और उनकी तबीयत के बारे में पूछना चाहिए। तो फिर वो बोलता है कि मेरे मॉम डैड हर महीने में 2 बार हॉस्पिटल जाते हैं और अपना चेकअप कराते हैं। अचानक से हीजे को दर्द होने लग जाता है तो फिर रात को वो लूजी जैंग के घर पर जाता है और वो देखता है कि वहाँ पर उसके डैड उसे पीट रहे हैं। फिर वो लूजी जंग के फादर को रोकता है। तो फिर उसके फादर से बोल रहा होता है कि तुम इसे क्यों पीट रहे थे, तुम जानते हो कि ये कौन है। तो फिर हीचे बोल रहा होता है कि ये मेरी, तभी वो रुक जाता है और वो बोलता है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है मेरे लिए। हीजे लूजी जंग को अपने साथ ले आता है और लूजी जंग को अभी भी दर्द हो रहा होता है। हीजे बोल रहा होता है कि जब तुम्हारी मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हुई थी तो फिर तुम्हें स्पाइसी फूड नहीं खाना चाहिए था। फिर हीजे अपनी कार रोकता है तो फिर लूजी जंग को दर्द होता है। फिर लूजी जंग उससे पूछती है कि जब मुझे दर्द होता है तो फिर तुम्हें भी क्यों दर्द होता है। हीजे बोलता है कि तुम्हारी ये हालत देखकर मेरे दिल में दर्द होता है। फिर हीजे लूज जंग का हाथ लेता है और उसके हाथ पर बैंडेज लगाता है। तो फिर वो बैंडेज देखकर हंसने लग जाती है। फिर थोड़ी देर बाद हीजे उसके करीब जा रहा होता है तो फिर लूजी जंग से बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो। फिर हीजे उससे बोलता है कि तुम्हारी नेक पर भी चोट लगी है। तो फिर उसके करीब जाता है और वहाँ पर बैंडेज लगा रहा होता है। थोड़ी देर बाद लूजी जंग उससे बोलती है कि तुम्हें मेरी फैमिली की सिचुएशन पता है, मैं घर नहीं जा सकती हूँ, क्या मैं आज रात के लिए तुम्हारे घर पर आ सकती हूँ। हीजे हाँ बोल देता है। थोड़ी देर बाद वो सोचता है और वो लूजी जंग से बोलता है कि तुम मेरे साथ गोंग जंग के घर जाना चाहती हो। लूजी जंग बोलती है ऐसा नहीं है। तो फिर हीजे उसे एक होटल में ले जाता है और वहाँ पर उसके लिए रूम बुक करता है। तो फिर वो वहाँ से चले जाता है। फिर अगले दिन हीजे उसके लिए खाना बनाकर लाता है। लूजी जंग स्कूल में होती है तो फिर वो स्टेट्स पे से गिरने वाली होती है, तभी वहाँ पर हीजे आता है और वो उसे पकड़ लेता है। अगले दिन हीजे सारे स्टूडेंट को एक जगह पर ले आता है और वहाँ पर वो सारे पेंटिंग कर रहे होते हैं। तो फिर पेंटिंग करने के बाद लूजी जंग एक जगह पर बैठी होती है, उसके पास हीजे जाता है और वो उससे बात कर रहा होता है। फिर लूजी जंग बोल रही होती है क्या मैं एनकाई से बुरी हूँ। तो फिर हीजे उससे बोलता है कि तुम अपने आप को कंपेयर क्यों कर रही हो एनकाई को, तुम्हें अपने आप को प्रूव करना चाहिए। हीजे उससे बोलता है कि तुम्हें हार्ड वर्क करना चाहिए, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। लूजिंग बोलती है कि मुझे ड्राइंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है, इस वजह से मैं कई सारे प्रोडक्शन हाउस में गई हूँ बट उन सब ने मुझे रिजेक्ट किया है। लूजी जेंग बोलती है कि मुझे लगता है कि मेरा नाम लूजी जेंग इस वर्ल्ड में एक कर्स है। अगले दिन स्कूल में हीजे कुछ बच्चों की पेंटिंग सेलेक्ट करता है और वो सबको बता रहा होता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम सारी पेंटिंग को वोट करो और जिसके सबसे ज़्यादा वोट होंगे वो जीत जाएगा। ये बोलता है कि जो भी ऑथर के नाम है उन्हें मैंने छुपा दिया है। सारे बच्चे एक पेंटिंग को वोट कर रहे होते हैं, वो उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होती है और सबको लग रहा होता है कि वो एनकाई की पेंटिंग है। वोटिंग होने के बाद हीजे उन पेंटिंग के ऑथर के नाम बता रहा होता है। तो फिर सबसे कम वोट मिले होते हैं एनकाई की पेंटिंग को और सबसे ज़्यादा वोट मिले होते हैं लूजी जेंग की पेंटिंग को। एनकाई अपने दोस्त सू जीजू के पास होती है और वो उससे बात कर रही होती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक लड़की आती है तो फिर वो उससे पूछता है कि तुम कौन सी क्लास में हो। फिर वो लड़की बताती है कि मैं यहाँ पर 2 दिन पहले ट्रांसफ़र हुई हूँ। हीजे और लूजी जेंग एक फूड स्टॉल में होते हैं।
तो फिर वहाँ पर वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। फिर हीजे उसकी कॉमिक देता है और वो उसने प्रिंट करवा रखी होती है और वो उससे बोलता है कि तुम्हारी कॉमिक एक्सेप्ट कर ली उस डायरेक्टर ने, क्योंकि मैंने इसका नाम चेंज कर दिया था। फिर वहाँ पर स्टॉल की ओनर आती है और वो उन दोनों को नूडल्स देती है। तो फिर वो हीजे से पूछ रही होती है, क्या तुम लूजी जेंग के बॉयफ्रेंड हो? फिर वो दोनों मना करते हैं। लूजी जेंग बताती है कि जब मैं छोटी थी और मुझे भूख लगती थी तो फिर आंट न्यू मुझे फ्री में यहाँ पर खाना खिलाती थी। हीजे को याद आता है कि उसके वर्ल्ड में जब वो छोटा था तो फिर उसके मॉम डैड की लड़ाई होती रहती थी। इस वजह से वो बाहर बैठा हुआ होता था और वो भूखा होता था। हीजे के वर्ल्ड में भी एक आंट न्यू थी। इस वजह से वो उसे अपने स्टॉल में ले जाती थी और हीजे को फ्री में खाना खिलाती थी। लूजी जंग उससे बोलती हैं कि मैं गोंग चंग के करीब इसलिए जा रही थी क्योंकि वो अमीर था। तो फिर वो बोलता है मुझे पता है, और हीजे उससे बोलता है कि अगर तुम्हें कोई भी परेशानी है तो फिर मुझे बताओ। फिर लूजी जंग बताती है कि मेरी मॉम बीमार है। लूजी जंग बताती है कि मेरी मॉम को किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। फिर हीजे ऑफिसर के पास जाता है और उससे बोल रहा होता है कि ये कैसे हो गया, किडनी की ज़रूरत गोंगचेंग की मॉम को थी। तो फिर वो बताता है कि तुमने बहुत सारे प्लॉट चेंज करे हैं, इस वजह से ये सिचुएशन भी चेंज हो गई। अगले दिन हीजे लूजी जंग के साथ स्कूल में बैठा होता है और वो उससे बोल रहा होता है कि तुम्हें किडनी देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूँगा। फिर हीजे गोंगचेंग के पास जाता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि तुम्हें किडनी का सोर्स ढूंढना होगा। अगले दिन हीजे को पता चलता है कि गोंगचेंग ने किडनी के सोर्स को ढूंढ लिया है। फिर हीजे बात कर रहा होता है लूजी जेंग से और वो बोल रहा होता है कि ये सारी मदद मेरी गोंग चेंग ने की है, बट मैंने उससे रिक्वेस्ट की थी। तो फिर वहाँ से दो लड़कियाँ जा रही होती हैं और ये सारी बातें सुन लेती हैं। तो फिर वो लड़कियाँ ये बात जाके एनकाई को बताती है। तो फिर एनकाई हीजे से मिलने के लिए जाती है और वो उससे बोल रही होती है कि तुम अपनी किडनी किसी को क्यों दे रहे हो। गोंगचेंग बोलता है तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैं किसी को अपनी किडनी नहीं दूंगा, और वो वहाँ से चला जाता है। तो फिर वो हीजे के साथ हॉस्पिटल में होता है और वो उससे बोल रहा होता है, मैंने नहीं सोचा था कि एनकाई इतनी सेल्फिश होगी कि वो किसी की हेल्प करने से मुझे रोकेगी। थोड़ी देर बाद हीजे लूजी सिंह के पास बैठा होता है और उससे बोल रहा होता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी मॉम बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अगले दिन लूजी सिंह उसे डिनर के लिए इनवाइट करती है। तो फिर दोनों खाना खा रहे होते हैं। फिर हीजे उसे एक लिस्ट देता है और बोलता है कि इसमें 5 पॉइंट हैं और ये तुम्हें नहीं करने हैं, और उसमें लिखा होता है कि तुम गोंग चंग के पीछे नहीं जाओगी। थोड़ी देर बाद लू जिंगजिंग गोंग के पास जाती है और उसे थैंक यू बोल रही होती है। तो फिर वहाँ से जाती है। फिर उसे पता लगता है कि उसकी मॉम की तबीयत दोबारा ख़राब हो गई है। तो फिर वो हॉस्पिटल पहुँचती है हीजे के साथ। डॉक्टर उसे बताते हैं कि तुम्हारी मॉम बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तो फिर लू जिंगजिंग अपने घर पर होती है। वहाँ पर हीजे उससे बोल रहा होता है कि तुम्हारी मॉम बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, तुम चिंता मत करो। हीजे देखता है कि उसके घर पर एक लाइट काम नहीं कर रही है। तो फिर उस लाइट को ठीक कर रहा होता है। तभी लू जिंगजिंग का हाथ जल जाता है। तो फिर हीजे को भी दर्द होता है और वो नीचे लू जिंगजिंग के पास जाता है। थोड़ी देर बाद हीजे वहाँ से जा रहा होता है। तो फिर लूजी जैंग अपना हाथ गैस पर रखती है और वो जला रही होती है। तो फिर हीजे का भी हाथ जलने लग जाता है। तो फिर वो हीजे से पूछती है कि तुम्हारा हाथ क्यों जल रहा है, मैंने तो अपना हाथ जलाया है। फिर हीजे वहाँ से चला जाता है। तो फिर लू जिंगजिंग उसके पीछे जा रही होती है और वो उसे रोक रही होती है। तो फिर उससे बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं जैसा तुम सोच रही हो। तो फिर लू जिंगजिंग अपने सर पर एक बॉटल मार देती है, जिस वजह से उसके सर से खून आने लग जाता है। फिर लूजी जेंग हॉस्पिटल में जाती है। तो फिर वहाँ पर डॉक्टर से बताते हैं कि तुम्हारी मॉम का हमें दोबारा ऑपरेशन करना पड़ेगा और ये ज़रूरी है। हीजे उस ऑफिसर के पास जाता है और उससे बोल रहा होता है कि लू जिंग की मॉम को किडनी की ज़रूरत है और जो उनकी किडनी ट्रांसप्लांट करेगा वो एनकाई के अंकल हैं, और वो ट्रांसप्लांट करने के लिए मना कर रहे हैं। अगले दिन हीजे एनकाई के साथ जाता है ताकि वो उसके अंकल को मना सके, पर उसके अंकल नहीं मान रहे होते। तो फिर हीजे अगले दिन न्यूज़पेपर में उसके अंकल के खिलाफ कुछ न्यूज़ पब्लिश करवाता है, जिस वजह से जो उनकी रेपुटेशन होती है वो ख़राब हो रही होती है। तो फिर वो अंकल मान जाते हैं ऑपरेशन करने के लिए। एनकाई के अंकल वो ऑपरेशन करते हैं और वो ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है। हीजे और गोंगचेंग बाहर बैठे होते हैं। तो फिर वहाँ पर लू जिंग आती है। तो फिर हीजे उसे खाना दे रहा होता है, बट वो नहीं लेती और वो खाना गिरा देती है। फिर गोंगचेंग लू जिंग के पास जाता है और उससे बोलता है कि तुम हीजे से माफ़ी मांगो। उसने एनकाई के अंकल से रिक्वेस्ट करी ताकि वो तुम्हारी मॉम का ऑपरेशन करे। उसने तुम्हारी मॉम का दिन रात ख्याल रखा और तुम उसे ऐसे ट्रीट कर रही हो। लू जिंग उससे बोलती है कि तुम उससे पूछो ये उसने किसके लिए किया, मेरे लिए या फिर अपने लिए। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद लूजी जैंग को पता चलता है कि उसका जो बिल है हॉस्पिटल का वो किसी ने पे कर दिया है और वो हीजे ने करा है। लू जिंग अपने घर पर होती है और वो हीजे के बारे में सोच रही होती है। तो फिर वो स्केपिंग करना स्टार्ट करती है। उसके बाद वो अपना पैर टेबल पर मारती है। तो फिर जो हीजे होता है वो अपने घर पर नहीं सो पा रहा होता। फिर वो लू जिंग से मिलने के लिए जाता है उसके घर पर। हीजे उससे पूछता है कि तुम क्या चाहती हो। तो फिर वो बताती है कि मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। नीचे उस पर गुस्सा हो रहा होता है और उससे बोल रहा होता है कि तुम ये सब क्या कर रही हो, मैं कई दिनों से सोया नहीं हूँ, तुम मुझे अकेला छोड़ दो। ये बोलता है कि मैंने तुम्हारे साथ सारी चीज़ें अच्छी करी हैं, बस इसके अलावा कि मैंने तुम्हें चीट करा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फिर लू जिंगजिंग गुस्सा होती है और उससे बोलती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तो फिर वो हाँ बोलता है। तो फिर वो वहाँ से जा रहा होता है।
फिर लूजी जेंग अपने गले पर एक चाकू रखती है और उससे बोलती है कि मैं चाहती हूँ तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम गोंग चैंग को मुझसे मिलाओगे। तो फिर हीजे उसे प्रॉमिस करता है ताकि वो अपने आप को नुकसान ना पहुँचाए। तो फिर लू जीजेंग उससे बोलती है कि तुमने इतनी आसानी से प्रॉमिस कर दिया मुझे। अगले दिन हीजे गोंगचेंग के घर पर जाता है और उसे मना रहा होता है ताकि वो लू जीजेंग के साथ डेट पर जाए। किसी तरह गोंगचेंग मान जाता है। तो फिर अगले दिन वो एक साइकिल लाता है और अपने साथ लू जीजेंग और हीजे को ले जा रहा होता है। फिर वो तीनों मूवी देखने के लिए जाते हैं। तो फिर लू जिंगजिंग बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि वो हीजे के पास में बैठी होती है। तो फिर हीजे गोंगचेंग के साथ सीट एक्सचेंज कर लेता है। लो जिंगजिंग इस बात से गुस्सा हो रही होती है। तो फिर गोंग चैंग उसके साथ सीट एक्सचेंज कर लेता है। तो फिर लो जिंगजिंग हीजे के साथ बैठी होती है। फिर उसके बाद वो तीनों गोल्फ खेलने के लिए जाते हैं। तो फिर हीजे लो जिंग से बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा हूँ। फिर गोंग चैंग हीजे को गोल्फ सिखा रहा होता है ताकि वो बाद में लो जिंगजिंग को गोल्फ सिखाए। लो जिंगजिंग जब ये देखती है तो फिर उसे अच्छा नहीं लग रहा होता। तो फिर हीजे को याद आता है कि कॉमिक में ऐसा ही सेम हो रहा था, बट मेरी जगह पे एनकाई थी। थोड़ी देर बाद हीजे लो जिंग को गोल्फ सिखा रहा होता है। तो फिर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। हीजे उससे बोलता है कि तुम थोड़ी देर रुक जाओ, मैं कोई तरीका निकालता हूँ जिससे कि तुम और गोंगचैंग एक साथ हो जाओगे। इस बात पर लो जिंगजिंग गुस्सा हो रही होती है और वो वहाँ से चली जाती है।